इंग्लिश सीखने के लिए इन अल्फाज़ों का इस्तेमाल करें। तो मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश वर्ड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वोकेबलरी है वर्ड इंग्लिश की। वोकेबलरी जो आज हम पहले करेंगे वो है पे। पे का मतलब होता है अदा करना, किसी चीज़ को अदा करना। आई पे दी बिल, आई पे दी बिल। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है, कोई भी चीज़ पढ़ाना। जैसे शी टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है। शी टीच इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी पढ़ाती है। अब लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, किसी चीज़ को सीखना। आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ। आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ। आई लर्न इंग्लिश हो गया, डन। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। दे स्टडी मैथ, वो रियाजी पढ़ते हैं। दे मतलब अगर दो लड़कियां, मतलब एक से ज़्यादा कोई भी इंसान कोई काम कर रहा है उसको दे कहेंगे, ठीक है। शी ही नहीं लगाएंगे, दे लगाएंगे। ओपन, ओपन का मतलब होता है खोलना। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। अब जैसे कोई मदर मतलब अभी अभी मदर बनी है, वो अपने बच्चे के साथ इंग्लिश बोलना चाहती है, या वोकेबलरीज उसके लिए भी हैं। क्लोज, बंद करना। क्लोज दी विंडो, खिड़की बंद करो। क्लोज, ओपन, ये छोटे छोटे वोकेबलरीज है बिगनर के लिए, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये वोकेबलरीज मैं करवा रही हूँ एग्जाम्पल के साथ। ये ना कहना कि मैं आपको इंग्लिश सेंटेंसेस करवा रही हूँ, वो एक अलहदा लेकर आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वर्ड है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। दे स्टार्ट, सॉरी, दी क्लासेस स्टार्ट इज नाउ। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकना। स्टॉप टॉकिंग, आप अपने बच्चों को कह सकते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को कह सकते हैं। स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो, शोर करना बंद करो। स्टॉप नॉइस, ठीक है। ओके, अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मेरी सोच से भी ज़्यादा प्यार दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वॉक, सॉरी, रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। दी बॉय रन्स फास्ट, दी बॉय रन्स फास्ट। लड़का तेज़ी से दौड़ता है, लड़का तेज़ी से दौड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सीट। सीट का मतलब होता है बैठना। प्लीज़ सीट हेयर, प्राय करम यहाँ बैठो। प्लीज़ सीट हेयर, प्राय करम यहाँ बैठो। सीट हेयर, यहाँ बैठो। सीट हेयर, यहाँ बैठो। स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। स्टैंड का क्या मतलब होता है खड़े होना। स्टैंड अप प्लीज़, प्राय करम खड़े हो जाओ, ब्राई करम खड़े हो जाओ। मैं आपको पहले कह रही हूँ वोकेबलरीज करवा रही हूँ, इंग्लिश के वर्ड्स करवा रही हूँ मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ये सेंटेंसेस नहीं मैं करवा रही। स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना। आई स्लीप एट नाइट, आई स्लीप एट नाइट, मैं रात को सोता हूँ, मैं रात को सोता हूँ। वेक, वेक का मतलब होता है जागना। आई वेक अप, आई वेक अप, मैं जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप अर्ली, सॉरी, आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना। ही वर्क्स इन एन ऑफिस। अब मैं आप लोगों के लिए जो वोकेबलरीज नेक्स्ट लेकर आऊँगी, मैं उसमें आपको बताऊँगी कि एन कहाँ पर लगता है और आ कहाँ पर लगता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्लान, कह रही हूँ, वर्ड है प्लान। प्लान का मतलब होता है खेलना। दे प्लान क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। दे प्लान क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। नेक्स्ट देखते हैं हेल्प। हेल्प किया करें सबकी, जो भी कुछ अपने आपके पास, प्लीज़ हेल्प मी, बराए करम मदद करें। इसका मतलब होता है मदद करना। कुछ भी है, नॉलेज है, पैसे हैं, कपड़े हैं पुराने, कुछ भी है, किसी की किसी ना किसी तरह हेल्प किया करें लाजमी। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड लव। लव का मतलब होता है मोहब्बत करना। आई लव माई मदर। लव, लव मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ वोकेबलरी, लेकिन नेक्स्ट लेके गई तो अब मैंने करवाया था आई लव माई पेरेंट्स। नीड, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। मैंने एग्जाम्पल आई नीड मनी इसलिए दिया क्योंकि पैसों की ज़रूरत तकरीबन हर दौर में हर किसी को होती है।
तो इसलिए मैंने लिखा है आई नीड मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेट। वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। प्लीज़ वेट फॉर मी, ब्राइक करें मेरा इंतज़ार करें। प्लीज़ वेट फॉर मी, अगर हम कहीं जा रहे हैं किसी के साथ, वो आगे चला गया और हम पीछे रह गए, तो हम उसको क्या आवाज़ देंगे? प्लीज़ वेट फॉर मी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्टे। स्टे का मतलब होता है ठहरना। आई स्टे एट होम, मैं अपने घर ठहरता हूँ। आई स्टे होम, मैं अपने घर ठहरता हूँ। तुम बाज़ार से दही ले आओ। खैर, लिव। लिव का मतलब होता है रहना, कहीं पर रहना, किसी जगह पर रहना। आई लिव इन कराची, मैं कराची में रहता हूँ। आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ। आई लिव इन इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स अ कार, वो गाड़ी चलाता है। अगर आपको जानना है कि एस किसके साथ लगता है, ई एस किसके साथ यूज़ होता है, वो मुझे लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास है राइड। राइड का मतलब होता है सवारी करना, किसी चीज़ पर सवारी करना। आई राइड अ बाइक, मैं बाइक चलाता हूँ या बाइक पर सवार हूँ। जैसे हम राइड ऑर्डर करते हैं तो हम उस पर बैठते हैं ना, तो मतलब सवार होना, किसी चीज़ पर राइड होना। नेक्स्ट हमारे पास है वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना। आई वॉश माई हैंड, आई वॉश माई क्लॉथ्स, आई वॉश माई फीट, आई वॉश माई हेड। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। शी क्लीन्स द रूम। अब यहाँ पर क्लीन्स लगा है, क्लीन नहीं। अब एस का इजाफा हुआ, क्यों हुआ है? अगर आपको जानना है तो वीडियो लाइक करके मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट हमारे पास है कट। कट का मतलब होता है काटना। ठीक है, अब कट और काटना मिलता जुलता साफ पता चल रहा है। आई कट दी पेपर, मैं कागज़ काटता हूँ। आई कट दी पेपर। नेक्स्ट हमारे पास है स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। शी स्माइल्स एट मी, शी स्माइल्स एट मी, वो मुझ पर हंसती है, वो मुझ पर मुस्कुराती है, सॉरी, वो मुझ पर मुस्कुराती है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जंप। जंप का मतलब होता है छलांग लगाना। दी बॉय जंप्स हाइट, लड़का ऊंचाई से, या लड़का ऊंचाई से छलांग लगाता है, से आना था, सॉरी। दी बॉयज जंप्स हाई। सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना गाना। आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ। या आई सिंगिंग अ सॉन्ग आएगा तो मैं गाना गा रहा हूँ। ठीक है, आई एन जी का इजाफा हो तो उसमें हूँ आएगा, गाना गा रहा हूँ, रहा हूँ आ गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 30 फेसिस करवाऊँगी। अब 30 फेसिस क्या होता है, इंग्लिश के फेसिस क्या होते हैं, वो तो आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक